जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि शाम 6 बजे से हम लोग डेली लूसेंट बुक से बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध की परीक्षा के लिए लगातार क्लास करते हैं। और अगर आप लूसेंट बुक से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप सभी को पता होगा कि लूसेंट बुक कितना इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो दरोगा का हो या कांस्टेबल का हो या आपका फिर डीएलएड का हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डेली हम लोग शाम के 6 बजे से क्लास करिए रहे हैं, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी डेली शाम को 6 बजे आ जाइएगा क्लास में। और जितने भी बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। सभी क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड में हर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है और उम्मीद है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब दे पाइएगा। तो पहला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। लूसेंट बुक से क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फटाफट सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है, आप सभी जानते हैं वेद 4 है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो यजुर्वेद जो वेद है उसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अमृतसर की जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि अमृतसर में, पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किसने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा और फटाफट सही जवाब बताइए कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। फटाफट सही जवाब बताइए। आंसर करेंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में सभी लोग आंसर करें कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये घटना जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। और आपको बता दें कि इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी जनरल डायर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी, तो जनरल डायर ने चलवाई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ। ये क्वेश्चन अभी अभी आपको करवाया है, तो फटाफट इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब बताएंगे कि जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ। और जितने भी दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। फटाफट बताइए कि जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ। अभी आपको बताया है कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, जिसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। 3 का फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। फटाफट सही जवाब बताइएगा। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। देखिए, अगर आप गाय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था, तो गाय का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी गाय यानी काऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा
ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो देखिए बहुत सारे लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं और कुछ लोग का ऑप्शन सी भी आ रहा है। तो फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी वह सभा थी। तो ऑप्शन ए जितने भी बच्चे बता रहे हैं सभा, उनका बिल्कुल सही जवाब है। समिति और विदय बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। देखिए भारतीय अधिनियम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप सभी अधिनियम के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी ध्यान से देखेंगे। और लूसेंट बुक से क्लास हो रहा है, तो लूसेंट आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 1919 का आप लोग बता रहे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। फटाफट बताइए कि किस अधिनियम को काला कानून के नाम से जाना जाता था। फटाफट बताइए कि किस अधिनियम को काला कानून कहा गया। तो देखिए बहुत सारे लोग ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट जो आया था उसी को काला कानून कहा गया था, तो ये ऑप्शन सी है। रॉलेट एक्ट अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। नदियों के प्राचीन नाम आधुनिक नाम है, देख लीजिए इसमें से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। फटाफट बताइए कि नदियों का नाम इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लूसेंट बुक से, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से आपको क्लास करवा रहे हैं, तो जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, ताकि जो भी मेहनत हो रहा है वो सफल हो सके और इससे भी टॉप क्वेश्चन हम आपको करवा सके लूसेंट बुक से, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा ना हो जो हम लोगों के पढ़े हुए ना आए। तो फटाफट सही जवाब बताइए। तो देखिए ऑप्शन डी कुंभा सुवास्तु बता रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि बितस्ता झेलम का नाम है, बिपाशा ब्यास का, परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है और कुंभा को सुवास्ता नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए लूसेंट बुक से क्लास है, तो सभी क्वेश्चन को सही जवाब देना है और शुरू से लेकर अंत तक रहना है। ये नहीं कि बीच में आए चले गए, तो ऐसे कीजिएगा तो आप ही को घाटा है, फिर बाद में कहिएगा कि ये तो क्वेश्चन आप करवाए ही नहीं थे, तो ये आपकी गलती होगी। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो देखिए प्रजापति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रजापति जो थे वह उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, तो ऑप्शन सी प्रजापति आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है। आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएं, आंसर फटाफट आंसर बताएं। तो देखिए अगर आप बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए
कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 में इसकी स्थापना किसने किया। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना कब की गई। तो आप सभी जानते हैं भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया। होम रूल लीग 1916 में इसकी स्थापना की गई। किसने किया, तो देखिए बहुत सारे लोग का आंसर एनी बेसेंट आ रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ भारत में पूछा जा रहा है, यहाँ आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए आप एनी बेसेंट बताएं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की, फटाफट सही जवाब बताएं कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए कुछ लोग चांदी बता रहे हैं, कुछ लोग लोहा बता रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब लोहा हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन के लोगों ने लोहा का खोज किया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का लोहा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो फटाफट बताइए कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। देखिए बहुत लोग मुंडकोपनिषद बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है सत्यमेव जयते। जो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो अगर आप इस प्रश्न का ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। आपको बताना है कि किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में, यानी किस वायसराय पर दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। तो देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं कि किस वायसराय ने नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। तो यह वायसराय का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आप लोग बता रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड होर्डिंग जो थे, लॉर्ड होर्डिंग वायसराय थे। जब इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया तो रास बिहारी बोस ने इन पर बम फेंका था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन कतई जहर है और बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी रास बिहारी बोस बहुत लोग बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब चलिए देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा लाला हरदयाल। ध्यान में रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रास बिहारी बोस नहीं होंगे। जितने भी लोग रास बिहारी बोस बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। ये क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। आप सभी जानते हैं संगीत से कौन सा वेद संबंधित है, तो सामवेद है। तो ऑप्शन बी सामवेद इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद जो है संगीत विद्या से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वेदांगों की संख्या कितनी है। वेद कितने हैं, फटाफट बताइए कि वेद कितने हैं। तो वेदांग जो है 4 है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेदांग पूछा जा रहा है। फिर से प्रश्न को पढ़िए तब सही जवाब दीजिए कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ वेदांग पूछा जा रहा है, ना कि वेद पूछा जा रहा है। वेद आपका 4 होते हैं लेकिन वेदांगों की संख्या 6 होती है।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा। अगर वेद की संख्या पूछता तो अब 4 बताते, लेकिन यह वेदांगों की संख्या पूछा है, इसलिए इसका 6 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? फटाफट सही जवाब बताइए। तो आप सभी जानते हैं ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह प्रकृति की पूजा करते थे, तो ऑप्शन डी प्रकृति की, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? फटाफट बताइएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? अब फटाफट सही जवाब बताइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? फटाफट बताइए। तो ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बहुत लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, संस्कृत ही सही जवाब है। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? सभी लोग जानते हैं और फटाफट सही जवाब बताएंगे कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो देखिए चंपारण 1917 बिल्कुल सही जवाब है। चंपारण 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। खेरा आंदोलन 1918 में होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में ही होता है, और बारदोली आंदोलन जो है 1928 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण आए थे? बिहार में चंपारण में जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया वह किसके बुलाने पर यहाँ आए थे चंपारण में? तो फटाफट बताइए कि किसके बुलाने पर आए? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। राजकुमार शुक्ल ने राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण है और यहाँ से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। बलसार सत्याग्रह जो 1923-24 तक चला का नेतृत्व किसने किया था? बलसार गुजरात में एक जिला का नाम है और वहाँ एक सत्याग्रह किया गया था जिसका नाम बलसार सत्याग्रह था। तो आपको बताना है कि बलसार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और फटाफट सही जवाब बताइए कि बलसार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अगर वल्लभ भाई पटेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बलसार सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? फटाफट बताइए कि मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे है? आप सभी जानते हैं मृतकों को टीलों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और ये टीले की जो खोज है वो किसने किया था? तो इसका सही जवाब बताइए। और देखिए लूसेंट बुक से क्वेश्चन है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। एक बार में समझ में नहीं है, 2 बार वीडियो को देखना है क्योंकि लूसेंट बुक से टॉप क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी को दिया जाता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान नगर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान नगर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ?
तो देखिए लोथल से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान नगर मोहनजोदड़ो में था, तो मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए। इस प्रश्न में 10 सेकंड का समय ले लीजिए, लेकिन सही सही जवाब बताइए। तो चलिए पहले देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, यह बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, यह बिल्कुल सही है। कालीबंगा किस नदी के किनारे था। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लोथल जो है वह सतलज नदी के किनारे नहीं था, क्योंकि लोथल आपका गुजरात में है और सतलज नदी कहाँ है, तो पंजाब में है। तो इसका मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये युग्म सुमेलित नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो देखिए ये ऑप्शन बी लोथल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का जो साक्ष्य था वह लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल गुजरात में है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब आप लोग बताइएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, जल्दी से बताइए कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे। तो देखिए अप्रैल 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, तो ये अप्रैल 1921 में आए थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। फटाफट बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो देखिए इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो देखिए बहुत सारे लोग ऑप्शन बी 1923 बता रहे हैं, और बिल्कुल राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। फटाफट सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो देखिए हड़प्पा के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा धातु से। तो इसका सही जवाब लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि किस हड़प्पा का स्थल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह से नाचती हुई एक स्त्री का मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो फटाफट बताइएगा कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब कुछ लोग हड़प्पा बता रहे हैं और कुछ लोग मोहनजोदड़ो बता रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो वाले बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो अगर आप बता रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ देख लीजिए मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, तो इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था। जो पुराने सिक्के हैं, यानी जो प्राचीनतम सिक्के हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, तो आहत सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राज्य से है। हाथी गुम्फा अभिलेख,
हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो देखिए ऑप्शन बी खारवेल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है वो खारवेल यानी खारवेल राजा से है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया जाता है और 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी अगर आप जितने भी बच्चे बता रहे हैं 1920 उनका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। किस घटना के कारण, देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया कि किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। फटाफट बताइए किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया, उसके बाद चौरी चौरा कांड हो गया जिसके वजह से महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो देखिए रुद्रदमन का कुछ लोग बता रहे हैं, तो इसका देख लीजिए सही जवाब, इसका सही जवाब रुद्रदमन नहीं समुद्रगुप्त से हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ पूछा जा रहा है, रुद्रदमन का तो जूनागढ़ में अभिलेख था, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका सही जवाब समुद्रगुप्त होगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। सही जवाब लाइव चैट में कमेंट करेंगे और वीडियो को जितने भी दोस्त अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि लूसेंट क्लास है। तो देखिए कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, तो इसका सही जवाब यवन शासकों हो जाएगा, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, क्योंकि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था वह यवन शासक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो गर्तावास के साक्ष्य जो है इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बुर्ज होम से मिला है। तो ऑप्शन ए बुर्ज होम कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गर्तावास के साक्ष्य बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। देखिए सभी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है लूसेंट बुक से, समझे कि नहीं, लूसेंट बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक आराम से क्वेश्चन को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए और सही जवाब बताइए। कालीबंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा राजस्थान से मिला था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था। अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था। फटाफट सही जवाब बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे लोग मोहम्मद अली जिन्ना बता रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे इस प्रश्न का सही जवाब, यानी ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका के संपादक अबुल कलाम आज़ाद हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। तो ऑप्शन बी सही जवाब। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपाला विद्रोह 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था तो आप सभी बताएं कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपाला विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखिए बहुत सारे लोग ऑप्शन बी बंगाल बता रहे हैं, लेकिन मोपाला विद्रोह जो था वो केरल में हुआ था, बंगाल में नहीं हुआ था,
यह केरल में हुआ था। मोपाला विद्रोह अगर पूछे तो यह केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं इतिहास को 3-4 भागों में बांटा गया है और आपको बताना है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही जवाब प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे हुए थे। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब पर बिल्कुल राइट आंसर है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो गंगा यमुना दोआब पर बसे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि देखिए बोर मत होइए क्योंकि लूसेंट का क्लास है और अभी आप लोग परेशान हो गए। क्लास में शुरू से लेकर अंत तक देखिए ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। फटाफट बताइएगा कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। तो देखिए इंद्र अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब वरुण हो जाएगा। वरुण जो है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो देखिए कुछ लोग गंगा बता रहे हैं लेकिन इसका सही जवाब सरस्वती होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती का है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। आपको बताना है कि चंपारण में किसानों को किसके फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। तो यह नील की खेती करने के लिए 3 कठिया प्रणाली को लागू की गई थी चंपारण में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सही जवाब बताइए इस प्रश्न का कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो देखिए अगर आप शौकत अली बता रहे हैं यानी ऑप्शन बी बता रहे हैं तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि उसमें मोहम्मद अली भी शामिल थे, अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे कि नहीं। खिलाफत आंदोलन के में मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे और उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए लूसेंट बुक का यही क्वेश्चन आपके लिए। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हम लोगों ने लूसेंट बुक से किए जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको डेली शाम को 6 बजे आना है, ये नहीं कि आज आए कल है नहीं है परसों नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डेली शाम को 6 बजे आइए क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आपका क्लास होता है लूसेंट बुक से। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लूसेंट क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।